अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी सिराज भाई, जो कि हमारे पीर भाई हैं, हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदों में हैं, हज़रत क़िबला के ख़लीफ़ा भी हैं। और आप अपने सरकार के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत क़िबला से कब बैत हुए? मैं हुआ था करीब 32 साल पहले। और क्या वाक़या रहा आपका बैत होने का? क्या ये रहा, बैत जो होने से पहले हमारे वालिद साहब जो है बैलगाड़ी चलाया करते थे। और जो दोसा के अंदर जो हज़रत के पीर मुर्शिद की आस्ताना शरीफ है, हज़रत का जो दादा मियाँ का, वहाँ हज़रत अक्सर जाया करते थे। तो हम भी वहाँ जो है दोपहर के बाद वालिद साहब फरमाते थे, भाई बैलों को ले जाओ और थोड़ा अपना चारा वारा चला लाओ, शाम को लिया ना। हम चली जाया करते 2 बजे बाद। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ हज़रत तशरीफ़ रखे हुए थे, आप बैठे हुए थे कमरे में। और जमीला बुआ जो हज़रत दादा मियाँ से मुरीद थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम जो है ये हमारे भाई साहब आए, इनसे आप मुरीद हो जाओ। अब मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी उस टाइम। अब हम समझते रही मुरीद का मतलब क्या हुआ। मैंने फिर पूछा क्या? बोलो नहीं, मुरीद हो जाओ, आपका नसीब जाग जाएगा, अच्छे बन जाओगे, मतलब नसीब बदल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो हज़रत से जाके जमीला बुआ ने गुफ्तगू की कि भाई साहब फलाने का बच्चा है और इसको आप बैत कर लीजिए। अब हज़रत फरमाते हैं कि भाई दोसा जिला जो है बादशाह भाई का है, बादशाह भाई से बैत करवाओ। उसके बाद एक्चुअली बात ये है कि राह तरीक़त में कुछ आदाब का हमेशा ख्याल रखा जाता है। चूँकि यहाँ दोसा शरीफ में सूफ़ी बादशाह चचा मियाँ, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के पीर भाई थे, तो इनको इन पीरा मुरीदी की दादा हुजूर क़िबला की तरफ से इजाज़त थी। तो इसीलिए अदब के लिहाज से हमारे हज़रत क़िबला यहाँ पीरा मुरीदी नहीं करते थे दोसा में। हाँ, तो हज़रत बादशाह चचे मियाँ का जब नाम लिया तो उसके बाद हम खामोश खड़े रह गए और आप भी आंखें बंद कर और आप भी बैठे रहे। 5 मिनट के बाद आप फरमाते हैं कि जाओ इनकी वज़ू बनवा के लाओ। जब जमीला बुआ ने मेरी बोरिंग के ऊपर वज़ू बनवा के और मुझे हज़रत के सामने वहाँ खड़ा कर दिया, बड़े अदब के साथ जो है नमाज के तरीके से जिस तरह नमाज में बैठते इस तरह बिठा दिया गया है। हज़रत ने अपना दस्त मुबारक मेरे हाथ में हाथ देकर और हज़रत ने मुझे पढ़ाकर जो है सिलसिले में दाखिल किया। और वहाँ जो तबरुक जो भी था, चीनी वगैरह रखी थी, वो खिलाई। उसके बाद आपका करम और आपकी करामात वो है कि जो हम कितना भी बयान कर लें फिर भी कम है। तो देखते हैं कि हज़रत से बैत होने के बाद इधर उधर हल्का जिक्र होने लगा। पीर भाइयों में कभी कभी जाया करते थे हम, और अक्सर बुधवार को हज़रत जो है अपने पीर के आस्थाने पे हज़रत आए करते थे। तो एक मरतबा बुधवार था, हमारे एक दोस्त थे दोसा में, तो वो दोस्त कहते हैं कि आज मेरे घर आपकी दावत है। तो मैं उसके यहाँ दावत में चले गया और इशा का टाइम हुआ। मैंने कहा यार हमारे पीर साहब जो है आज बुधवार दरगाह जाएंगे और मैं भी हज़रत के साथ में जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे। हम कहा नहीं, हज़रत निकल जाएंगे। तो मैं 9 बजे करीब रात में जब वो मुझे लेके और नागौरी पुलिया पे दोसा जब वो आते हैं तो हज़रत की गाड़ी जो थे मेरे सामने से निकल रही थी, लेकिन अलबत्ता हज़रत का ध्यान इधर बिल्कुल नहीं था। तो मेरा दोस्त जो था वो दूसरे ख्याल का था। तो मेरे दोस्त फरमाते हैं कि आपके पीर आपके सामने से गुजर गए और वो पीर को अगर मोहब्बत होती तो आपके पीर साहब गाड़ी रोक कर आपको बिठा के दरगाह शरीफ ले जाते। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हज़रत का ध्यान नहीं होगा। और ऐसा करम हुआ आपका, ऐसा करम हुआ आपका कि 5 मिनट के बाद आप थोड़ी दूर आगे आकर वापस गाड़ी रिटर्न पीछे गई। और वापसी गाड़ी गई जाने के बाद गाड़ी जाकर मेरे पीछे जो है अपना हॉर्न बजा रही है और हज़रत कह रहे हैं कि आइए आइए आइए। अज़ंदे बिठाया तो मैंने दोस्त से कहा देखा ये होते हैं पीर का करम और ये होते हैं पीर। तो पीर मुर्शिद को जो है दीन और दुनिया का और दोनों जहान का सब रोशन होता है, पहली करामात। बेशक बेशक। नंबर 2, जब मुरीद होने के बाद हमारी शादी वगैरह भी हज़रत के करम से हुई। एक बात मैं बताना चाहूँगा
कि सूफ़ी सिराज भाई जो हैं बचपन में कोई दवाई रिएक्शन होने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन बावजूद इसके हजरत साहब से बैत होने के बाद, जैसा कि जमीला बुआ ने इनको कहा था कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मान सकते हैं कि पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी बदल गई। और आगे ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। तो हजरत की दूसरा करम जो है और करामात आपकी ये रही कि शादी भी जो है हजरत के करम से हुई। शादी होने के बाद जब कोई काम वाम करने लगे, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे लोग जो आँखों से जिन्हें दिखाई नहीं देता, नाबीना होते हैं, उनकी हर तरह से दिक्कतें परेशानियाँ उनको दुनिया में फेस करनी होती है, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती है। लेकिन ये हज़रत साहब की नवाजिशें थी, करम था आपका कि इन्हें अच्छा रिश्ता मिला, अच्छी जगह इनकी शादी हुई और बहुत ही मतलब नेक खातून इन्हें हज़रत किबला की दुआओं से मिली। तो हजरत साहब के करम से जो शादी हुई, इसके बाद हम काम वाम अपना पहले भी करते थे और किया करते थे। कोई भी अपने कारोबार धंधा ठेला वगैरह कोई भी चलाया करते थे। तो हजरत साहब से भी मिलने जो है रोज़ सुबह 7 बजे करीब हजरत साहब के पास जाया करते थे, अक्सर जाया ही करते रोज़ाना। और हजरत साहब की खिदमत में हाजिर होकर आपका हजरत साहब का जो है ऑफिस का टाइम होने के बाद हजरत साहब अपने साथ खाना साथ में खिलाकर उसके बाद आप ड्यूटी पे जाया करते थे। हम लोग अपना काम वाम आके हम भी अपना काम वगैरह देखते थे और अक्सर पूछते रहते थे क्या कर रहे हो, क्या काम करते हो, हालचाल अक्सर पूछते रहते थे। आपकी बड़ी मेहरबानी और बड़ा करम ये रहा कि जब वो हमारी अहलिया के सितम में पहला जब बच्चा रहा तो आपका बड़ा एहसान और करम ये रहा कि हजरत साहब ने 2 महीने पहले इशारा आपका हो गया था, 2 महीने पहले आपने आगाह कर दिया था और 2 महीने पहले आपने ये फरमाया था कि बेटे आपके फला तारीख को ये बच्चा लड़का होगा और कौन से महीने में होगा और कितनी तारीख को होगा, ये तारीख और डेट ऑफर सब हजरत साहब ने 2 महीने पहले फरमा दिया था। तारीख 20 बताई थी, 2001 की बात है ये। तब 2001 के अंदर जब टाइम आया तो लोग अड़ोस पड़ोस के कहने लगे, रिश्तेदार घर वाले, कि भाई तारीख आज 18 हुई, क्या हुआ? हमने क्या 18 ही तो हुई, अभी होने तो दो, एक दिन बाकी है ना अभी। जब 19 तारीख हो गई तो कुछ नहीं, तो रिश्तेदार ने सबने कहा भाई 19 भी हो गई। और मुझे उम्मीद थी कि हजरत का फरमान और हजरत की बात आज तक अल्लाह ने ना काटी है ना कभी कटेगी। वली अल्लाह की कभी बात नहीं करती है, वलियों का कहना अल्लाह का कहना होता है। वली जो फरमा दे समझ लो अल्लाह फरमा रहा है। तो हजरत साहब का इतना करम रहा कि जब 20 तारीख को सुबह 20 तारीख जब हुई तो सुबह 5 बजे तकलीफ होने लगी और तकलीफ होने के बाद हम उसको दवाखाना ले गए। ले जाने के बाद पता ये चला दिन में 1 या 12 बजे बच्चा पैदा हुआ और सब ने जो है मुबारकबाद दी कि देखो कितना करम और कितना बड़ा आपका रहमो करम और कितना बड़ा करिश्मा है। तो ये वली अल्लाह का करम होता है। ये जो हजरत साहब ने आपको बात बताई, ये तसव्वुर में बताई या बिशारत के जरिए बताई? तसव्वुर में बताई है साहब, तसव्वुर में जो तसव्वुर में बताया साहब ने। ये तरीक़त का एक निज़ाम होता है कि हम अपने पीर के तसव्वुर में जितना खोते हैं उतना ही गहराइयों से हमें पीर की तरफ से कुछ नवाजिशें होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर होती हैं जो आम तौर पर आम लोगों को जाहिर नहीं होती। उसके बाद हजरत साहब जो है मुबारकबाद हजरत साहब ने भी दी और मिलते रहे जुलते रहे। तो कुछ समय बाद ऐसे इसी तरह से जो है मतलब 3 बच्चे हुए मेरे, 1 लड़की और एक भी लड़का और हुआ। 3 बच्चों की डेट हजरत साहब ने बताई। बच्चे माशाल्लाह 5, 1 लड़की है, 4 लड़के हैं, लेकिन 3 बच्चों की डेट ऑफर हजरत साहब ने बताई। तो वही डेट ऑफर जो हजरत ने फरमाया उसी डेट ऑफर में बच्चे पैदाइश दुनिया में तशरीफ़ ले आए। उसके बाद हजरत साहब से एक बार मैंने जो है अर्ज़ किया कि हुजूर मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ पैदल। तो आपने फरमाया कि हाँ जाइए बिल्कुल। तो हम लोग हजरत साहब जो है हजरत साहब से मिलने के लिए जब जाते हैं तो हजरत साहब अपने पीर के आस्थाने पे आप मौजूद थे, तशरीफ़ फरमाते। वहाँ हम जब जाते हैं तो हजरत साहब ने मुझे 600 रुपये दिए और कहा कि कोई अगर कम पैसे की हो तो और बता दीजिए, घर से हो ले लेना। हमने कहा ना हुजूर बहुत हो जाएंगे।
उसके बाद हम अजमेर शरीफ पहुंचते हैं पैदल। 5 दिन के बाद हम पहुंचते हैं अजमेर शरीफ। गरीब नवाज के आस्थाने में जब पहुंचे, वहाँ जाके हाजिरी वगैरह दी और बैठे, तो उर्स का दौरान था और काफ़ी लोग वहाँ हजूम, उर्स में हजूम तो सभी लोग जानते हैं कि गरीब नवाज के उर्स में किस तरह का हजूम होता है, भीड़ होती है। तो वहाँ कुछ लोग झांसी के आए हुए थे। आस्थाने के सामने जब बैठे तो तस्वुर में मैंने आँख बंद कर दी तो अजज साहब का इशारा हुआ कि भाई ये लोग परेशान हैं और इनसे ऐसा ऐसा बोल दो और इनको बैत कर लो, तो इनका जो है इनको फैज पहुंचेगा और इन लोगों का कारोबार हर चीज़ जो है इनको अच्छा हो जाएगा। मैंने कि ठीक हो हुजूर। तो मैंने अपना आप के अंदर मतलब ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अपन ने कहा और ये बात अगर गलत निकल गई या झूठी निकल गई तो ये लोग अपन से क्या कहेंगे। तो मेरा वसवसा, एक दुनिया का जो शैतान वसवसा डाल देता है, वो वसवसा पैदा होता रहा 1-2 बार। जैसे ही आंख बंद करता हूँ फिर अजज साहब का इशारा हुआ कि नहीं कह दो, और ऐसे से परेशानी ये लोग, और इनका ये सामान यहाँ रखा हुआ, ये इनका मकान है। हजरत साहब ने पूरा नक्शा बताया और कहा इनसे ऐसे कहो। तो मैंने उनसे, जब हजरत साहब का 3 मरतबा जब इशारा हुआ, नहीं बर्दाश्त हुआ, तो मैंने अर्ज़ किया कि भाई आप झांसी के रहने वाले हो, कहाँ के हो आप। उन्होंने बताया कि हाँ हम झांसी के हैं और बड़े परेशान हैं। तो जब उनका मकान घर का नक्शा बताया गया तो वो कहने लगे कि आप कब आए हमारे यहाँ, कब पहुँच गए आप। मैंने कहा नहीं, ये तो बाद में करना, आप बताइए ये चीज़ वहाँ है या मौजूद ये नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये 2 कॉफ़ी यही नक्शा, ये हमारा सामान यहाँ रखा हुआ है, आप कब गए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये हमारे हजरत साहब की बात है। और अब मैंने अर्ज़ किया, उनसे पूछा कि आप लोग किसी पीर से मुरीद हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मुरीद होना सुन्नत रसूल है और ज़रूरी है, और हमारे बुजुर्गान दीन जहाँ बैठे हुए हैं ये भी आपसे ज़्यादा मोहब्बत तभी करेंगे तब आप इनके सिलसिले में दाखिल होंगे। तो वो लोग जो है बैत होने की तैयारी कर ली, वज़ू हो गया और मुझे खिलाफत का जाहिर में ऐलान भी नहीं हुआ था मेरा, और इशारा तो पहले हजरत साहब का हो गया था कि इनको बैत कर लो, लेकिन जाहिर में खिलाफत नामा नहीं हुआ था। तो मैंने एक बार ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुरीद कर ले और अपने पीर भाई या और भी काफ़ी लोग जो है ये कहे कि आपने बगैर खिलाफत जो है मुरीद किया, बैत किया है तो अच्छा नहीं किया है। लेकिन जब हजरत साहब फरमा रहे हैं तो उनकी, हजरत साहब की बात थोड़ी टाल सकती है। तो हजरत साहब कहने लगे नहीं कोई कुछ नहीं करेगा, आप कर लीजिए। हमने बैत करने के बाद उनके हालचाल पूछने के बाद उन्होंने अपना पता दिया, मैंने भी अपना पता वगैरह दिया, और उनको जो है झांसी जाने के लिए डेट ऑफर दी कि फला तारीख को, फला महीने में 1 तारीख को आएंगे। तो उनके साथ में एक दूसरे ख्याल का था कि जो हमारे वली अल्लाह से दूर रहता है और जो अल्लाह के रसूल को छोड़कर कुछ पाना चाहता है तो वो ना कभी पाया ना कभी पाएगा। तो एक बंदा दूसरे ख्याल का झांसी वालों के साथ में था, तो उन्होंने पता लिखा। पता लिखने में वो क्या लिखते हैं, न्यू दिल्ली इतवारीगंज, और वो लोग जो रहने वाले थे वो थे झांसी के। जब झांसी के वो लोग थे तो हम अपने घर पे आ गए, वो लोग भी अपने झांसी के लिए रवाना हो गए थे। जब दोस्त आने के बाद मैंने लोगों से यहाँ पूछा कि भाई मैं झांसी जाना चाहता हूँ, झांसी कहाँ पड़ता है। तो हमारे चचा मियाँ थे, अंसार चचा मियाँ, वो हमारे अजज साहब के पीर भाई थे, बहुत मोहब्बत ही थे आप। तो आपने कहा कि बेटे झांसी काफ़ी दूर है, यूपी में आप कैसे जाएंगे, आपको दिखता नहीं, आंखों से कमज़ोर है, बहुत दूर पड़ेगा। हमने कहा नहीं हुजूर जाना तो पड़ेगा मुझे, जब मैंने उनको तारीख दे दी है जाने के लिए और बुलाया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा। तो चचा मियाँ ने हमको बताया कि आप यहाँ से भरतपुर जाइए, और भरतपुर से एक ट्रेन चलती है लोकल, उससे आप मथुरा जाएंगे। आप मथुरा से आप दिल्ली वाली जो गाड़ी आती है भोपाल के लिए, उसमें आप बैठेंगे, उससे आप झांसी उतर जाना, आप पहुँच जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं हजरत साहब के पास आया और अपने हजरत के पास आके पीर मुरीदी के लिए इजाज़त के लिए हजरत से अर्ज़ किया कि हुजूर मैं झांसी जाना चाहता हूँ सिलसिले के काम के लिए। तो हजरत साहब फरमाते हैं कि बेशक सिलसिले काम खूब करो, कोई मना नहीं है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अपना घर का निज़ाम कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। अब हजरत साहब ने जो फरमाया कि अपना इशारा घर की तरफ था, इंतज़ाम पहले घर का होना चाहिए बेशक। तो मैंने अपना घर का इंतज़ाम, खाने पीने का जो भी कुछ था बच्चों का करके, और हम भरतपुर के लिए रवाना हो गए। भरतपुर वहाँ पहुँचते हैं शाम को 6 बजे। तो वहाँ रेलवे स्टेशन बैठे हुए इतने में एक जो है संत महात्मा जो है, बड़े बड़े बाल थे, और एक महात्मा आते हैं 6 बजे करीब मेरे पास, और मुझे 100 रुपया या 50 रुपये का नोट था वो मुझे देते हैं
बोलो लो बाबा जी आप खाना खा लेना। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, किसी को दे देना। तो वो महात्मा कहता कि नहीं नहीं, मैं मेरे दिल से नहीं दे रहा हूँ, मुझे आगे से ऐसा लग रहा है कि ये जो बाबा बैठे इनको जो है पैसे दो, इनको खाना खिलवाओ। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर इस तरीके से दोगे तो हम ले लेंगे, लेकिन मांगने वाले नहीं हैं। जब मैं उनको 50 का लिया, उसके बाद कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और बैठ के मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा उतरने के बाद अब देखिए क्या होता है हजरत का करम। रात को 9 बज रहे थे, 9 का टाइम हो गया था, उधर भूख भी लगी थी। तो वहाँ उतरने के बाद मैं पूछता हूँ कि भाई यहाँ कोई खाने की होटल आसपास है? तो रेलवे स्टेशन वाले बताते हैं, कुछ बाहर के पैसेंजर थे, वो लोग बताते हैं कि आपके पीछे ही रेलवे का कैंटीन है। तो रेलवे के जो कैंटीन होते हैं उसमें मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे जो खाना है किस तरह, मतलब कितने पैसे में खिलाया जाता है, किस तरह है? तो कैंटीन वाले बताते हैं, फरमाते हैं कैंटीन वाले कि बाबा यहाँ हमारे यहाँ 100 रुपये का थाल जो है चलता है कैंटीन की तरफ से, 100 का है। तो मेरे पास, मैंने कहा अगर कोई कम खाए तो उन्होंने मना किया, बोलो नहीं कितना भी खाओ यहाँ पर 100 से कम नहीं होता है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा। जब मैंने ये पूछ के वापस अपनी मैं ट्रेन की बैठने के लिए वापसी घूमा और 10, 5, 40, 50 कदम चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो कैंटीन वाला किसी बंदे को भेजता है और मुझे बुलवाता है। और जो बुलाने आता है वो कहता है, बोलो बाबा जी पीछे वो कैंटीन वाला आपको बुला रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कैंटीन वाले अंदर बिठाते हैं, प्यार से हाथ पकड़ के पंखे के नीचे बिठाते हैं, उसके बाद खाना लगाया जाता है। और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ? उससे पूछा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो बोलता है कि नहीं नहीं आप तो खाना खाइए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंटीन वाला खाना खिलाता, उसके खाना खाने के बाद चाय वगैरह पिलाया, उसके बाद हम वहाँ से उससे पैसा पूछा जाए तो वो कैंटीन वाला बोलता है, बोलो कोई पैसा नहीं चाहिए, आप तो जाइए। और कहाँ 100 रुपये मांग रहा था। तो ये सरकार का करम है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मैं रात को 4 बजे झांसी पहुँचता हूँ और झांसी पहुँचने के बाद वहाँ ठंडी का मौसम था, सुबह का कुछ इंतजार था, तो फजर के बाद चलो थोड़ा उजाला हो जाए, 6 बज जाए, उसके बाद अपन जो जहाँ बुलाया गया उनके पते पर अपन पहुँचेंगे। जब वहाँ सुबह 6 बज गया तो मैं आगे रेलवे स्टेशन के बाहर निकला और लोगों से पूछा, वो पता दिया गया था। तो जो साथ में उनके जो आया हुआ था एक बंदा, हम जो मुरीद हुए उनके साथ में उनके रिश्तेदार थे, वो गलत ख्याल का था। वो ये चाह रहा था कि ये हमारे वहाँ नहीं आ पाए और ये अगर आ गए तो ये जो है सबको बैत कर लेंगे, मुरीद कर लेंगे और ये बुजुर्गान दीन का दीवाना बना देंगे, उसका यह ख्याल था। उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं तो वो STD से फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन किया तो बताते हैं कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं है झांसी में। और जब पता किसी को दिखाते हैं तो बताते हैं कि बाबा जी आप गलत आ गए हैं और ये पता दिल्ली का है, इतवारीगंज न्यू दिल्ली लिखा था। लेकिन शर्त यह है कि जब मुझे कहा था उन्होंने तो नाम झांसी का लिया था, तो मुझे ध्यान में था। और मैंने जब आंखें बंद की, तसव्वुर किया, तो हजरत फरमाते हैं कि बेटे घबराओ नहीं, वो यहीं पर है। तो मुझे तसल्ली आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं फिर आगे चलता हूँ, वो पता दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं गलत है, फिर मैं थोड़ा एक घबराहट टाइप में पैदा हो जाती है मेरे। उसके बाद में मैं फिर पूछता हूँ कि भाई फ़ोन करता हूँ तो गलत जो है होता है कि आप यहाँ जो है गलत आ गए, वो लोग इसमें पता आपका जो है दिल्ली का लिखा हुआ और बाबा जी ये झांसी है। उसके बाद मैं एकदम घबराया और सीढ़ी के नीचे उतरा, STD जो फ़ोन करने की होती वहाँ से नीचे उतर के और आंख बंद करने के बाद तसव्वुर किया और कहा हजरत क्या बात है, हजरत ना तो यहाँ का रखा, ना घर का, ना घाट का, कहाँ बीच में आ गए। तो हजरत फरमाते हैं क्यों घबरा रहे हो, अभी आ जाएंगे वो। जब मैं यहाँ लगभग STD से 10-15 कदम चला और एक बुजुर्ग ऐसे आए और बिल्कुल आके डायरेक्ट उस बुजुर्ग ने कुछ पूछा नहीं और ना कोई सवाल किया, सिर्फ इतना पूछा कि आप जो है शबनम के घर जाएंगे। मैंने कहा हाँ, बोलो आइए हम आपको शबनम के घर छोड़ देंगे। जब हम बुजुर्ग के साथ चल देते हैं तो वो बुजुर्ग मुझे अंदर कमरे में दाखिल कर देते हैं जिनके यहाँ जाना था मुझे, और वो मुझे पहचान गए और वो अंदर बुला लेते हैं। मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद जिनके यहाँ हम गए थे उनसे हम बोलते हैं कि बेटा वो बाबा जो आए थे उनको बुलाइए, उनको चाय पिला के अपन भेजेंगे। तो लोग जब देखने के लिए बाहर उनको आते हैं तो वो बाबा जी काफ़ी दूर तक नजर ही नहीं आए। तो ये सरकारों का करम है, जने मदद के लिए कौन आ जाता है, सरकार किसको भेज देते हैं, ये बहुत बड़ा करम और एहसान है मेरे पीर का। इसी तरह से मैं एक बार झांसी से वापस दौसा आ रहा था
तो ऐसा हादसा हुआ कि पहले डायरेक्ट ट्रेन जो थी वो झांसी के लिए नहीं थी, ग्वालियर तक थी। तो मैं झांसी से ग्वालियर आया और ग्वालियर से आने के बाद मैं ग्वालियर स्टेशन पे खड़ा रहा और मैं ये सोच रहा कि मुझे ट्रेन में आज कौन बिठाएगा। मेरे साथ में कोई भी नहीं था, हम अकेले थे। हजरत का करम और हजरत साथ में थे, बस इतना उनका करम था। तो सोचने लगा तो थोड़ी देर ट्रेन में भी जो है 2-4-5 मिनट के बाद ट्रेन का टाइम हो रहा था आने के लिए। तो मैं सोचा इतनी देर में हजरत ने एक बंदे को हजरत ने भेजा और वो बंदा कभी देखा नहीं, ना मैंने देखा ना उन्होंने मुझे देखा। और वो आके मुझे पूछते हैं कि आप ट्रेन में बैठेंगे? मैंने कहा जी हाँ। बोलो, उन्होंने पूछा कहाँ जाएंगे? हम के दौसा जाएंगे, लेकिन हम आगरा तक जाएंगे और आगरा से ट्रेन बदली की जाएगी। तो बोला आप टेंशन नहीं लो बाबा जी, हम आपको ट्रेन में बिठाने के लिए आए हैं। और हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो प्रदेश में बाहर है कि माहौल ख़राब है, पता नहीं कौन है, क्या करेंगे ये। तो मैं एक बार तो थोड़ा दहशत सी मालूम हुई, लेकिन जब हजरत का करम है तो फिर क्या देखना है। तो ट्रेन जब आई तो उन्होंने बिठाया, हम बैठ गए। और जब आगरा पहुंची गाड़ी तो वो बंदा मेरे साथ में मुझे बिठा के नीचे उतर गया था, लेकिन वही शख्स मुझे आगरा में फिर मिल गया है और वो मुझे दूसरी ट्रेन में बिठाया, पानी बोतल किया एक दिया पीने के लिए। उसके बाद वो बंदा नज़र नहीं आया और मैं दौसा अपना जो है रात को 10 बजे करीब दौसा हम आ गए थे। तो ये हजरत की करामात और ये हजरत का करम है। एक ऐसे साहब की ये भी करामात है कि अक्सर में जब झांसी मेरा आना जाना लग गया है तो एक मरतबा क्या हुआ, वहाँ जो है जुमे का दिन था तो मैंने कहा जुमा हम पढ़ के आएंगे। तो जिस मस्जिद में हम जाया करते थे, जुमा मस्जिद पुरानी मस्जिद है, और उस मस्जिद में हमारे हजरत मौलाना अब्दुल हई शाह साहब भी रहमतुल्लाह अलैह आप ठहरे हुए हैं झांसी के अंदर। मुझे मालूमात नहीं था तो मैं भी अक्सर जाया करता था। तो एक दिन जुमे की नमाज के बाद जब निकलते हैं नमाज पढ़कर, तो मैंने वहाँ क्या देखा, बड़ी अजीब और गरीब बात है कि जैसे ही गेट से बाहर हम निकलते हैं तो हजरत साहब खड़े हुए हैं, हमारे पीर मुर्शिद तशरीफ फरमाए, आप खड़े हुए हैं और आप मुझे फरमा रहे हैं कि आप आइए, कब आ गए आप, और आप आते जाते रहिए करो। ये तस्वुर में एहसास हुआ, ये तस्वुर में एहसास हुआ। और जब ये बात हुई तो मैं काफ़ी देर तक एहसास हुआ कि हजरत साहब झांसी में खड़े हैं और हजरत साहब कहाँ आ गए, कैसे आ गए। उसके बाद 5 मिनट या 10 या 20 मिनट के बाद देखते हैं तो हजरत साहब वहाँ नज़र नहीं आए, आप चले गए। ये भी हजरत साहब का बड़ा करम और करिश्मा है। और हजरत साहब की काफ़ी करामात ऐसी है कि जो कोई भी हादसा होने वाला होता है तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हजरत साहब महीने 2 महीने 20 दिन पहले कभी भी हजरत साहब एहसास दिला देते थे और इशारे में तस्वुर में आप जो है हमारे आकर और इशारा कर जाते हैं कि बेटा ऐसा से ऐसा होने वाला, ऐसा करना। और हम लोग लाख कोशिश कर लें, होता वही है जो हजरत फरमाते हैं। तो ये हजरत का करम नहीं तो क्या है। बेशक बेशक।